तो आज हम बात करेंगे शब्द प्राणायाम पर। प्राणायाम के बारे में तो सब जानते हैं। प्राणायाम सिंपली सभी लोग आजकल पूरे विश्व में जानने लगे हैं। रामदेव बाबा ने पूरे विश्व में प्रचारित कर दिया है प्राणायाम को, है ना। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना एक खास गति से, उसको हम प्राणायाम कहते हैं, है ना। लेना और छोड़ना। अब ये लेने और छोड़ने की कई विधियां हैं। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं तो बाएं से लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, दाहिने से लेते हैं, अनुलोम विलोम होता है। भस्त्रिका प्राणायाम है, खूब तेजी से श्वास को खींचना, तेजी से छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एकदम डिफरेंट, अलग है ये शब्द प्राणायाम। बाकी सब प्राणायाम करने के लिए आपको एक खास स्थिति की आवश्यकता होती है, लेकिन शब्द प्राणायाम करने के लिए कोई भी स्थिति की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, आप शब्द प्राणायाम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आप लेटे हुए कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, साइकिल चलाते हुए कर सकते हैं, स्कूल जाते वक्त कर सकते हैं, इतना तक कि जब आप क्लास में बैठे हुए हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप उस वक्त भी शब्द प्राणायाम कर सकते हैं, जब शिक्षक आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। आप खुद पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके शब्द प्राणायाम कर सकते हैं, मतलब हर समय। दूसरी बात इसमें खास क्या है कि शरीर का बाहरी कोई भी अंग इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इस कारण से बाहर से किसी को कुछ पता नहीं चलता कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है। शब्द प्राणायाम का जो तरीका है ये आपको पता है कि कंठ में जो हमारा फायरिंग्स होता है उसमें हल्का सा दबाव दे करके, हाथ से नहीं, खुद से ही अंदर ही अंदर, जैसे हम पानी पीते हैं तो घोटते हैं या खाना खाते हैं तो घोटते हैं, तो जहाँ पर यह घोटने का जो क्रिया होता है, ठीक है, उसी जगह पे हल्का सा ऑटोमेटिक एक दबाव दे करके हम श्वास को धीरे धीरे कंठ से लेने का प्रयास करते हैं। कंठ से श्वास को लेने का प्रयास करते हैं और कंठ से ही श्वास को छोड़ने का प्रयास करते हैं। इससे ये पता नहीं चलता है कि श्वास नाक से आ रहा है या नहीं। कंठ में घर्षण के साथ श्वास जाता है और घर्षण से ही श्वास आता है। इस दरमियान एक शब्द आपको सुनाई पड़ता है, हाँ, एक शब्द सुनाई पड़ता है, उसी शब्द को क्या कहते हैं? शब्द प्राणायाम। उस शब्द के कारण इसका नाम पड़ा है शब्द। तो ये जो प्राणायाम की पद्धति है सिद्ध परंपरा से आया है। हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया, बताया, तभी से हम जाने और करना शुरू किए। तो ये सिद्ध परंपरा से आया है और इसकी चर्चा भगवान कृष्ण ने भागवत में भी 4थे अध्याय में 29वां और 30वां श्लोक है, उसमें उन्होंने किया है। शब्द प्राणायाम की चर्चा उन्होंने की है और ग्रंथों में भी चर्चा है, ठीक है। तो शब्द प्राणायाम जो हम हमेशा कर सकते हैं, इसको आपको चलते फिरते हमेशा अभ्यास